बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मम्मी पापा को जाना है घर वापस। तो अभी जो है मम्मी और हस्बैंड गए हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, और मैंने खाना वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया है क्योंकि मम्मी पापा ट्रेन का खाना नहीं खाते हैं। तो मैंने घर से ही बनाया है। हम लोग भी वैसे नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा जब इमरजेंसी होती है तो हम लोग ट्रेन का खाना प्रेफर करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग कोशिश यही करते हैं कि घर का खाना लेके जाएं, क्योंकि हमारा ट्रेन के खाने से जो है पेट नहीं भर पाता है। और अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है क्योंकि कल रात को ना मैंने दही खा लिया था, जो कि मुझे नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से मुझे थोड़ी खांसी भी हो गई है। और खांसी मेरी वजह से अगेन देवांश को भी खांसी हो गई है। तो मुझे नहीं पता था ये चीज़ के 2 चम्मच दही खाने से इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, और मेरी वजह से देवांश को भी प्रॉब्लम हो रही है। आगे से मैं कोशिश करूंगी कि मैं ना खाऊं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मम्मी ने सारी पैकिंग वगैरह कर ली है। 4 बजे ये लोग गए थे मार्केट सामान लेने के लिए, और अब 4:30 हो रहे हैं। मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना के बिल्कुल पैक कर दिया है। चाय भी बनाकर बिल्कुल रेडी है। आएंगे और बस चाय पियेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए। मैं अमित और देवांश हम सारे जाएंगे स्टेशन पे मम्मी को छोड़ने के लिए। हमारे यहाँ से स्टेशन बहुत ज़्यादा पास है, 1 किलोमीटर की दूरी पे स्टेशन है, इसलिए हम लोग चले जाते हैं छोड़ने के लिए। और कोई घर पे आता है तो हम लोग लेने के लिए भी इजली चले जाते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में। अभी जो टाइम हो रहा है 4:30 हो रहे हैं, और थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। और ओए देवांश, दादी को छोड़ने स्टेशन चलो, आओ चलो। पापा के लिए रैपिडो बुक कर देना। चलो पापा एक बाइक से चले जाएंगे, दूसरे से हम बैठो, मैं बैठूं पहले। पर आ रहे गाड़ी संख्या 07008 रक्सौल से चलकर सिकंदराबाद हो जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर आ चुकी है। ट्रेन नंबर 07008 फ्रॉम रक्सौल अभी भी कैब से प्रॉब्लम हो रही है। सीधा उतार के मेरे हाथ में दे दी ये लोग, नहीं पहन। बाबू मौसम ठंडा हो रहा है, पहन लो बाइक। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग भी जा रहे हो साथ में। मम्मी कैब लगा देना देवांश के। अभी निकाल के हाथ में दे देगा 2 मिनट में ही, देखना। अभी अपने आप निकाल देगा। प्लेटफॉर्म देवांश 8 पर आ चुकी। क्या हुआ? ट्रेन नंबर 07008 अभी उसको पता नहीं जा रहे हैं। नहीं, आज आपने ये रेलवे का कार्ड कैसे पहन रखा है? चेकिंग चल रही है मतलब? अच्छा, स्टेशन वैसे अलाउड नहीं होता क्या? से चलकर सिकंदराबाद। मैं पहली बार देख रही हूँ आपको कार्ड में, आप लगा के नहीं जाते ना कार्ड बाहर। आ चुकी है। वैसे मैं बोलूंगी इनको इतनी बार कार्ड पहन लो, कार्ड पहन लो, तब नहीं पहनेंगे। ट्रेन नंबर 07008 फ्रॉम रक्सौल टू सिकंदराबाद has arrived on platform number 07002. Secunderabad has arrived on platform number 8. गाड़ी संख्या यार आप लोग बताएंगे, आप लोग स्टेशन पे क्यों बताते हो गाड़ी इतनी लेट चल रही है?
से चलकर सिकंदराबाद ताकि टाइम से पहुंच जाओ। लास्ट टाइम हम लोग ट्रेन छूट गई तो मुझे पता है। 8 पर आ चुकी छोड़ने आते ना तभी हमारी ट्रेन छूट जाती है। May I have your attention please? Train number 070008 from Rexall to Secunderabad has arrived on platform number 8. और आधे रास्ते में भी पता चलेगा ट्रेन यात्री मैंने कहा भैया 2 बार हमें छोड़ना है गाड़ी तो संख्या हमारी ट्रेन 070008 रक्सौल से चलकर सिकंदराबाद को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर आ रही है। यात्रीगण प्लेटफॉर्म संख्या क्या हो गया? 7 पर किसके पास आ आना रही है? है। मम्मा यात्रीगण पास? ध्यान दें, गाड़ी संख्या हाँ तो इसकी कैब बार बार कैब उतार रहे हैं। नंबर 7 1 2 3 9 7 हिस्ट बाहर निकलते ही इसकी खुशी दुगनी हो जाती है। गया से चलकर कानपुर सेंट्रल 397 बेचारे को पता नहीं। गया टू न्यू दिल्ली वाया जानता नहीं है तो उसको पता नहीं कि दादा दादी अब बस 5-10 मिनट और। अभी तो अभी अभी वो छोटा है ना। कंफ्यूजन में है कि उस दिन गए नहीं तो घूमने हम लोग, तो मम्मी पापा साथ में गए। गाड़ी संख्या अभी बड़ा होने तो 1-2 साल ना पीछे पीछे भागेगा रोने रोते रोते। महाबोधि एक्सप्रेस गया से चलकर कानपुर सेंट्रल अलीगढ़ के रास्ते न्यू दिल्ली अलीगढ़ महाबोधि एक्सप्रेस गया से चलकर लो ले लो। मैंने उधर देखा अलीगढ़ कैब निकालने में तो इतना एक्सपर्ट हो गया, ऊपर जाएगा तो बिना कैब निकाले इसके हाथ नीचे नहीं आते। प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है। दादू के साथ 397 महाबोधि एक्सप्रेस फ्रॉम गया टू न्यू दिल्ली वाया कानपुर सेंट्रल अलीगढ़ is arriving on platform number 7. जो तो भैया आए हो मन लगाने के लिए। गाड़ी संख्या 1 तीसरे वो आ जाते हैं। 3 9 7 महाबोधि एक्सप्रेस गया से ट्रेन नंबर 1 2 आ गई ट्रेन आपकी मम्मी। गाड़ी संख्या 12801 पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर आ रही है। देखो 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 दादी। पापा को बैठा लो ना इधर। नहीं रोना नहीं है बेटा, चलो चलो। दिखाना कितना खुश हो रहा है, कितनी खुशी होती है ना। बाहर आके वही तो कह रही, बाहर आके इसकी खुशी में खिलाना नहीं रहता। चलो हम लोग भी, चलो गाड़ी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। चलो ज़्यादा अच्छा ही लग रहा है। हाँ यही जाएगा देवांश। क्या हो गया बेटा? आप दादी को स्टेशन तक छोड़ने गए थे? ये कार्ड तो पापा ने पहना था, आपने थोड़ी पहना था। देखो कितना मन लगा के आपका कार्ड खा रहा है। तो हम लोग आ गए हैं घर और आते ही साथ सबसे पहले मैंने देवांश को सुलाया, क्योंकि जब हम लोग स्टेशन पे जा रहे थे तभी देवांश को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पर मैं देवांश को नहीं सुला पाई थी क्योंकि मम्मी पापा के जाने का टाइम हो रहा था और हम लोगों को देवांश को भी लेके जाना था, क्योंकि जाते टाइम फिर उन लोगों को खिलाना था। अगर मैं सुला देती तो वो खिला भी नहीं पाते, इसलिए मैंने उसको सोने नहीं दिया था, उठा दिया था। पर स्टेशन से जब हम लोग निकले थे तभी उसको बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी, तो मैंने उसको आते साथ सबसे पहले सुला दिया था, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद
भरी हुई थी सोने के लिए। बच्चे वैसे भी थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। आते हैं तो आने के बाद वो 100% आके सो ही जाता है। और अभी मैंने उसको सुला दिया है और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। जाने से पहले हम लोगों ने चाय पी थी, मम्मी पापा जब जा रहे थे तब बनाई थी। अब बाहर से आए, मौसम काफ़ी ज़्यादा बाहर ठंडा हो रहा था, तो सोचा कि चाय बना लेते हैं। खाना वगैरह आज नहीं बनाना है, क्योंकि जब मम्मी पापा के लिए खाना बनाया था तो तभी मैंने हमारे लिए भी खाना वगैरह बना लिया था। बस पूड़ियाँ बनानी है, वो जब गरम गरम खाएंगे तब बना लूँगी मैं। वाले रूम में मम्मी पापा रुके हुए थे। हम लोग इस वाले रूम में ज़्यादा नहीं आते, हम लोग दूसरे वाले रूम में रहते हैं। एंड मम्मी पापा इस रूम में रुके हुए थे, पर अभी ये पूरा रूम बिल्कुल खाली लग रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। जब कोई घर में आता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई घर से जाता है ना तो बहुत ज़्यादा घर खाली खाली लगता है। स्पेशली मम्मी पापा, उन लोगों के आने से घर में बहुत ज़्यादा रौनक थी, बहुत अच्छा लगता था। सुबह सुबह जब भी देवांश सो के उठता था तो उठते साथ ही सबसे पहले मम्मी पापा उसको खिलाते थे। मैं भी अपना काम बहुत ईजिली कर लेती थी, मुझे भी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बहुत हेल्प मिल जाती थी। पर अब सारी चीज़ें खुद ही अकेले ही मैनेज करनी पड़ेंगी। और जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे पहले हम लोग मैनेज करते थे, सुबह सुबह देवांश को टीवी वगैरह ऑन कर देते थे तो वो देखता रहता था, फिर मैं अपना काम करती थी। पर मम्मी पापा आए थे तो सुबह सुबह मम्मी पापा उसको खिला लेते थे और मैं इसलिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर अब वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। वैसे अभी मम्मी पापा को दोबारा भी आना है, तो पापा कह रहे थे कि शायद फरवरी में दोबारा आएंगे, तो हम लोग प्लान करेंगे अयोध्या जाने के लिए। और अभी हम लोगों को भी जाना है, होली पे हम लोग भी जाएंगे घर पे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, जो भी बड़े बड़े सारे फेस्टिवल होते हैं, वो हम लोग वहीं पे मनाते हैं, फरीदाबाद में ही मनाते हैं। हम लोगों को वहीं पे अच्छा लगता है फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने में, तो हम लोग वहीं पे ही सेलिब्रेट करते हैं। एंड जैसे जैसे दिन कंप्लीट हो रहा है ना, मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठ रहा है। मैंने सच में बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करी है, दही खा के मेरे गले में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और खांसी तो हो ही रही है, और देवांश को भी मेरी वजह से खांसी हो रही है। अभी थोड़े टाइम पहले ही उसको खांसी ठीक हुई थी, अब उसको दोबारा खांसी हो गई मेरी वजह से। हम लोगों को कुछ भी हो जाता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन बच्चों को थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट किया देवांश ने, उसको खांसी आती है और खाना खाते खाते फिर उसको वॉमिटिंग भी हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखते हैं क्या करना है। हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा डांट रहे थे कि मैंने उनको बिना बताए दही खा लिया था, क्योंकि वो मुझे खाने नहीं देते। अगर उनको ऐसा कुछ पता होता, वैसे तो मुझे पता होता तो मैं खुद भी नहीं खाती, पर मुझे ऐसा नहीं पता था कि 2-3 चम्मच खाने से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आप लोगों को मेरी वॉइस भी बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा होगा। तो अभी घर तो पूरा खाली हो गया है, बहुत बुरा लग रहा है घर में, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। पर देखो दोबारा आएंगे मम्मी पापा, दोबारा अच्छा लगेगा। और अभी वैसे भी हम लोगों को भी जाना फरीदाबाद में, वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे भी फैमिली है और मम्मी पापा स्टार्टिंग से वहाँ पे रहे हैं, तो उनको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा तो वैसे भी कुछ कंफर्म नहीं रहता है, हर 1-2 साल में पोस्टिंग होती है। शादी हुई थी तो हम लोग फरीदाबाद में रहे थे, उसके बाद हम लोग चेन्नई शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए थे, दिल्ली के बाद फिर हम लोग यूपी में मुगल सराय में शिफ्ट हो गए। तो बैक टू बैक हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है और हम लोग इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं। तो मम्मी पापा को नहीं ये चीज़ मतलब कि, तो मम्मी पापा हम लोगों के साथ कैसे रहेंगे? हम लोग तो एडजस्ट हमें करना पड़ता है, क्योंकि जॉब रहती है हस्बैंड की, तो हम लोगों को उनके साथ ही जाना पड़ता है। पर मम्मी पापा का तो ये है कि वो स्टार्टिंग से ही फरीदाबाद में रहे हैं, तो उनको वहीं अच्छा लगता है। जैसे मैं भी स्टार्टिंग से दिल्ली में रही हूँ, तो मुझे भी दिल्ली में ही अच्छा लगता है। पर हस्बैंड की जॉब है बाहर, तो इसकी वजह से हम लोगों को बाहर रहना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हम लोग दिल्ली पहुंच जाएं, या फिर हमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल जाए और हम लोग नियर बाय पहुंच जाएं, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी जितना हो सके हम लोग अपने घर पे जा सकें। क्योंकि हमारा भी मन करता है कुछ भी फेस्टिवल या कुछ भी होता है तो जल्दी से हम वहाँ पहुँच जाएं। अभी हम लोग नहीं जा पाते हैं, कोई फेस्टिवल फंक्शन कुछ भी होता है तभी हमें जाना होता है, अदरवाइज़ हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी मैं जा रही हूँ
चाय बना रहे हैं, हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद हम लोग दिवांश के साथ थोड़ा सा खेलेंगे। आज मैं थक भी बहुत ज्यादा गई हूँ क्योंकि आज सुबह से बहुत ज्यादा काम था। 2 से 3 दिन हम लोग लगातार घूमे हैं। कपड़े इतने ज्यादा हो गए थे कि सुबह मुझे 2-3 घंटे मशीन लगानी पड़ी थी, तब जाके सारे कपड़े धुले थे। उसके बाद खाना बनाना था, फिर खाना बनाया था। खाने में भी आज इडली सांभर बनाए थे, उसमें टाइम लगा। फिर उसके बाद जैसे ही फ्री हुई, नहाया धोया, और उसके बाद फिर टाइम हो गया मम्मी पापा के जाने का। उसके बाद फिर दोबारा खाना बनाया, चाय वाय पी। उसके बाद हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए, और अब वहां से आने के बाद हम लोग रेस्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भी अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। ब्लॉग में बने रहिएगा। अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।